हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हिट्स। तो दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने लेकर के यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के टॉप 30 एमसीक्यूज़ जो कि हिंदी से रिलेटेड है। इससे पहले हम लोगों ने एक हिंदी की वीडियो बनाई थी, उसमें टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। आज की वीडियो टॉप 30 एमसीक्यू जो आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1, सड़क शब्द किस लिंग का है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग। प्रश्न नंबर 2, जल से निकलना में प्रयुक्त से कौन सा कारक है? इसमें आपको बताना है से कौन सा कारक है। ए करण कारक, बी अपादान कारक, सी संबंध कारक या फिर डी संप्रदान कारक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अपादान कारक। प्रश्न नंबर 3, कर्म का विलोम है? ए अकर्म, बी निष्कर्म, सी विकर्म या फिर डी उपकर्म। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी निष्कर्म। नंबर 4, बड़ी जल्दी में बड़ी शब्द कौन सा है? ए विशेषण, बी संज्ञा, सी क्रिया या फिर डी सर्वनाम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विशेषण, जो उसकी विशेषता बता रहा है। 5, कल का पर्यायवाची है? ए समय, बी भाग्य, सी यम, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 6, रामायण किस समास का उदाहरण है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी बहुव्रीहि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 7, राजकुमार का विग्रह होगा? ए राजा का कुमार, बी कुमार का राजा, सी कुमार राजा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राजा का कुमार। प्रश्न नंबर 8, नर नारी किस समास का उदाहरण है? ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी अव्ययभाव या फिर डी बहुव्रीहि। तो इसका सही जवाब है ए द्वंद्व। प्रश्न नंबर 9, सत्य प्लस उपदेश का संधि रूप होगा? ए सत्योपदेश, बी सतुपदेश, सी सत्योपदेश या फिर डी सतुपदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सत्योपदेश। प्रश्न नंबर 10, अन्न प्लस ईश्वर का सही रूप है? ए अन्नेश्वर, बी अन्नीश्वर, सी अन्नेश्वर या फिर डी अनश्वर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अन्नेश्वर। प्रश्न नंबर 11, पसीना छूटना का अर्थ है? गर्मी लगना, बी बहुत डरना, सी परिश्रम करना या फिर डी हिम्मत हारना। तो इसका सही जवाब है बी बहुत डरना। प्रश्न नंबर 12, मन महसूस कर रह जाना का अर्थ है? ए संतोष करना, बी दुखी हो कर चुप रह जाना, सी खुश होना या फिर डी हार मानना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दुखी होकर चुप रह जाना। प्रश्न नंबर 13, 9 2 11 होना का अर्थ है? ए भाग जाना, बी हिसाब करना, सी लड़ाई करना, डी मिल जाना। तो इसका सही जवाब है ए भाग जाना। प्रश्न नंबर 14, आँख का तारा किसका प्रतीक है? ए शत्रु, बी प्रियजन, सी गुरु या फिर डी मित्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्रियजन। प्रश्न नंबर 15, आटे दाल का भाव मालूम होना का अर्थ है? ए गरीबी समझना, बी कठिनाई समझना, सी परिश्रम करना या फिर डी मूल्य जानना। तो इसका सही जवाब है डी मूल्य जानना। नंबर 16, पद्मावत किस कवि की रचना है? ए कबीर, बी सूरदास, सी जायसी या फिर डी तुलसीदास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जायसी। प्रश्न नंबर 17, गुंजन किसकी रचना है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी निराला, सी बच्चन या फिर डी दिनकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सुमित्रानंदन पंत। 18, साकेत का मुख्य विषय क्या है? ए श्री कृष्ण चरित, बी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का त्याग, सी सीता का त्याग या फिर डी रावण का चरित्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का त्याग। झांसी की रानी कविता किसकी रचना है? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी निराला, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न नंबर 20, रामचरितमानस किस छंद में लिखी गई है? ए दोहा चौपाई, बी रोला, सी सोरठा, डी मुक्तक। तो इसका सही जवाब है ए दोहा चौपाई। 21, हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी? ए 1947, बी 1950, सी 1952 या फिर डी 1965। तो इसका सही जवाब है बी 1950। प्रश्न नंबर 22, हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? ए द्रविड़, बी ऑस्ट्रिक, सी इंडो आर्यन या फिर डी तिब्बती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इंडो आर्यन। प्रश्न नंबर 23, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? ए 11, बी 12, सी 13 या फिर डी 14। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 12। प्रश्न नंबर 24, किसी कार्य को बार बार करने के लिए
कौन सा प्रत्यय लगता है? ए अक, बी टा, सी वला या फिर डी बार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी बार। नंबर 25, पंडित का स्त्रीलिंग रूप है? ए पंडिता, बी पंडिताइन, सी पंडित्री या फिर डी पंडितनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पंडिताइन। प्रश्न नंबर 26, शुद्ध वाक्य चुनिए। ए वह घर आ चुका है, बी वह घर आ चुका है, सी वह घर आ चुका है या फिर डी वह घर आ चुके हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वह घर आ चुका है। नंबर 27, मैंने उससे किताब ली। वाक्य में कौन सा कारक है? ए करण, बी संप्रदान, सी अपादान, डी संबंध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अपादान। नंबर 28, गायक शब्द का समासिक रूप है? ए गाने वाला, बी गाना सुनने वाला, सी गाने का स्थान या फिर डी गाना दिखाने वाला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गाने वाला। प्रश्न नंबर 29, बहुत शब्द कौन सा है? ए विशेषण, बी क्रिया, सी क्रिया विशेषण या फिर डी सर्वनाम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी क्रिया विशेषण। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न नंबर 30, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? ए प्रेमचंद, बी भारतेंदु, सी निराला या फिर डी दिनकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। तो दोस्तों ये थे टॉप 30 हिंदी MCQs। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।